अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास कि आप तक वो सब जानकारी पहुंचा सके जो जरूरी है मौसम, समय, परिस्थिति के हिसाब से। क्योंकि हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारा किसान साथी है, हमारा अन्नदाता है, उसकी जो आय है वो दुगनी हो, ज़्यादा हो। क्योंकि जब तक किसान की आय ज़्यादा नहीं होगी, दुगनी नहीं होगी, या उसका कम लागत पे अधिक उत्पादन नहीं होगा, तब तक हम देश की आर्थिक संपन्नता की कल्पना नहीं कर सकते। मानकर चलो कि देश का किसान संपन्न होगा तो भाई देश संपन्न होगा। अगर देश का किसान संपन्न नहीं है तो फिर जो है देश की संपन्नता की कल्पना भी नहीं हो सकती। क्योंकि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो इस कड़ी में जो आज हम चर्चा करेंगे, आज है महीने की पहली तारीख है, और महीने की पहली तारीख हमने चर्चा करनी है कि पूरे महीने आज से लेकर आखिर तक 31 अगस्त तक हमारे कौन कौन से काम करने हैं। क्योंकि योजना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी काम की योजना नहीं बनाएंगे, जिन्हें कह रही है प्लानिंग, और प्लानिंग नहीं बनाएंगे कि किस दिन के काम करना, किस फसल में के काम करना, किस में खाद देना, किस में पानी देना, कद देना, किस में जो है किसकी बिजाई करनी, किस में खरपतवार निकालने, या डांगरा में कौन सी दिक्कत आ सके, फल फ्रूट जो हमारे जो फल हैं उनमें क्या दिक्कत आ सके, या और समय के हिसाब से कौन सी हम खेती कर सकें, ये सारी की सारी बात मैंने जो है आज जो बनानी हुआ है, ताकि पूरे महीने जो हम बढ़िया खेती कर सकें और बढ़िया लाभ ले सकें। क्योंकि ये योजना नहीं होगी भाई फिर काम भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम यही चर्चा कर लेंगे जिन साथियों ने बाजरा लगा रखे है उसकी बात कर लें। तो बिजाई के लगभग 3 हफ्ते पीछे, यानी 21 दिन पीछे, किसी बरसात वाले दिन तारा मता फालतू पौधे काट के जो खालिस्तान में बदल ले, जो भी खाली जगह है, यानी ताकि ये पौधे से पौधे का जो फासला है लगभग 12 सेंटीमीटर रहे। और इस समय जब निराई करें तो खेत में जो खरपतवार है वो भी निकल जाए, खत्म हो जाए। जे किसी कारण से बाजरे की बिजाई नहीं करी हो तो इसकी पौध रोपाई 3 हफ्ते पुरानी हो कम से कम, और वो मध्य अगस्त तक, यानी 15 अगस्त तक हम इसकी रोपाई कर सकें। करना किस तरह है, किसी बरसात वाले दिन 45 सेंटीमीटर के फर्क पर कतार में कर दे, और पौधे का फैसला है 12 सेंटीमीटर रख लें। जो संकर किस्म का बाजरे हैं उनकी बात भी कर लें। तो उनमें जो पानी वाली फसल है उसमें नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा लगभग 45 किलोग्राम यूरिया प्रति किले के हिसाब से बिजाई के 3 हफ्ते पीछे आपने फसल में छटाई के समय देनी है। और 45 किलोग्राम यूरिया गोबर में सीटस आ जाए तो उसमें आपने डाल। अच्छा, जे आपकी फसल में कोड़िया या डाउनी मिल्ड्यू का रोग आ जाए तो अपने करने क्या है, जो उस तरह प्रभावित पौधे हैं वो खाड़ के नष्ट करने हैं। एक बात ध्यान रखियो, आप करोगे हो कि पेड़ा पाड़ा और फेंक दिया, वो दूसरे खेत में बच गया, उसका नुकसान हो गया। पेड़ा पाड़ना है लेकिन नष्ट करना है, दूसरे खेत में नहीं फेंकना। इस बात का ख्याल रखना है, इसका भी आपने ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, चेपा जो किसी कारण ताजा में तो उसके खातर आपने क्यूमान एल 400 मिलीलीटर जो है प्रति किले के हिसाब से करें। किस तरह, उन्हें 200 लीटर पानी मिलाकर उसका घोल बनाएंगे और फिर उसका छिड़काव कर देंगे। तो इस तरह से आप चेपा का नियंत्रण भी कर सकें। जो चेपाग्रस्त बाल होंगी जिस तरह में दिखे आपने, तो उनने भी खेत तय काट कर नष्ट कर दे। शुरू में आप देख जाए तो शुरू में नष्ट कर दोगे, लंबी चौड़ी दवाई की तो आपने पड़नी ही नहीं। खरपतवार की रोकथाम खतर एक जान क्यों, एकदम बाद रासायनिक का छिड़काव ना करें। बिजाई के 7 से लेकर 15 दिन के भीतर 400 ग्राम अल्ट्राजिन 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर देंगे। तो ये आपने करना। हाँ, जे मान लो बाजरे में आज बाण वाली सुंडी, क्योंकि वह भी समूह में अंडे देवे और वो सारी फिर जो है
हमारी फसल नुकसान पहुंचावे। कोशिश ये करियो कि जिस पत्तियां पे अंडे का समूह सा हो उनमें तोड़कर नष्ट कर दो। लेकिन फिर भी जो होगी हूँ बड़ी होगी हूँ तो क्या करना आपने, तो बड़ी सुंडी मान खतरा आपने 500 मिलीलीटर जो है क्विनोलोफास 25 ईसी लेनी है। या फिर एक काम और कर सकें, 200 मिलीलीटर जो है डेक्लाक्लोरोबास 76 ईसी, दोनों में तो कोई सी एक लेनी है कि दोनों ले लो। तो दोनों में तो कोई सी एक दवाई लेके आए, उसमें 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के साथ इसका छिड़काव कर सके। यूँ काम तो करना अपना बाजरे खतर। फिर उन बाजरे की बात कर लें जिन मक्की की खेती है, जे मीना होया हो किसी क्षेत्र में, तो मीस हर जगह तो हो रहा, फिर भी जे किसी क्षेत्र में मीना होया हो तो जरूरत के हिसाब से पानी दे दें। और एक ध्यान रखियो कि वे यूँ कहा कि भी पानी दे दियो और आप जल निकासी भूल जाओ। पानी देना है लेकिन आपने खेत में जल निकासी की व्यवस्था जरूर करनी है। किसी से ना हो कि खेत में पानी खड़े हो जाए और भाई फिर नुकसान हो जाए। तो इस वास्ते कि सूखा भी नहीं देना, मीना बरसे तो पानी देना है, लेकिन पानी घनी देर खड़े भी नहीं देना, जल निकासी की आपने व्यवस्था करनी है। एक बात का और ध्यान रखा अपना कि खेत में खरपतवार न होने दें। महीने के पहले पखवाड़े में ही, यानी 15 अगस्त तक आपने देखना क्या है, जो देखेंगे जो पौधे आपके घुटने तक हो गए हों, तो आपने संकर या कंपोजिट मक्की में 45 किलोग्राम यूरिया प्रति किले के हिसाब से कतारा में पौधे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालनी है और फिर उसकी निराई करनी है। कतारा में जो खड़े फालतू पौधे हैं भाई उनने भी आपने काटने हैं। जो संकर किस्म होगी तो उसमें एक पौधे से दूसरे पौधे का जो दूरी है नहीं वो रहेगा 22 सेंटीमीटर। तो जंडान तक पहला ही कतारा के बीच में 45 किलोग्राम यूरिया की जो आखिरी मात्रा भी दे दें और उन्हें माटी में अच्छी तरह मिला दें। जे पत्ते पर जस्ते ही कमी दिखा, आपने लक्षण दिखे तो थोड़ा जिंक सल्फेट का प्रयोग भी करना है। जिंक सल्फेट आपने यूरिया गला मिला के उसका छिड़काव करना है, कम से कम 2-3 छिड़काव और 10-15 दिन के फर्क पर करने हैं। और वो जो ध्यान रखना है इसके वास्ते पानी जो मिलाना है वो 200 लीटर पानी, 1 किलो जिंक सल्फेट और 6 किलोग्राम यूरिया, 6 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 200 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना है। मक्की में दिक्कत आ सके पत्ते अंगमारी की, तो इसके वास्ते आपने करना क्या है, जे आपने देखा कि मक्की में पत्ते अंगमारी की समस्या है तो अपने 600 ग्राम जिनेब या मैनकोजेब, फिर बता दें 600 ग्राम जिनेब या मैनकोजेब, दोनों में से एक, इसका घोल बनाना है और 10-15 दिन के फर्क पर इसका छिड़काव करना है। जिससे क्या होगा कि जो बीमारी है पत्तों की अंगमारी वह खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपने अपनी जो मक्की की फसल है उसका आपने ख्याल रखना है। फिर बात करना धान की, बहुत महत्वपूर्ण बड़ी अच्छी फसल है। तो एक तो धान में आपने पानी की कमी नहीं होने देनी। तो मैंने फिर अट के फिर कहते हैं कि राम बरसा खूब है, ये राम बरसा, लेकिन जब आपने लगे काफ़ी समय तक थोड़ी राम नहीं बरस जा तो भाई ओठ है आपने उसमें पानी दे देना है। जो पानी है वो 5 से 6 सेंटीमीटर तक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन बात का विशेष ख्याल रखना। और फसल में किसी तरह खरपतवार ना हो। जो धान की बोनी बासमती है उसमें प्रति किले के हिसाब से 80 किलोग्राम यूरिया 3 बार में गिरना है। रोपाई पे 3 हफ्ते पीछे 6 हफ्ते पीछे, बता दें 80 किलोग्राम जो यूरिया है 3 बार में आपने गिरना। 3 हिस्से कर लो उसको, एक तो रोपाई पे देना आपने, फिर उसके 3 हफ्ते पीछे देना आपने और फिर उसके 6 हफ्ते पीछे। और जो लंबी किस्म वाली बासमती है उसमें 24 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 50 किलोग्राम यूरिया प्रति किले के हिसाब से रोपाई के समय, रोपाई के 6 और रोपाई के 3 और रोपाई के 6 हफ्ते पीछे आधी करके आपने डालनी है।
तो इस या फिर आप नहीं कर सको कि 2 बार में डाल दो, रोपाई के 3 और रोपाई के फिर 6 हफ्ते पीछे आधी आधी कर दो। एक बार बता दिया कि जो हमारी है लंबी किस्म वाली जो बासमती है उसमें 24 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 50 किलोग्राम यूरिया 2 हिस्से में बांट लो। 2 हिस्से मतलब है कि 25 किलोग्राम यूरिया एक, 25 किलोग्राम यूरिया एक। 25 किलोग्राम यूरिया तो आपने गिरना रोपाई के 3 हफ्ते पीछे और उसके फिर 3 हफ्ते पीछे फिर अटकेंगे, और 25 किलोग्राम आपने जो है 6 हफ्ते पीछे, इस तरह से आप उसमें यूरिया दे सको। जब भी आप खाद दोगे खेत में तो एक ध्यान रखियो कि खेत की मिट्टी गिल्ली हो लेकिन पानी ना खड़ा हो, और खाद डालने के 12 से 24 घंटे तक खेत में पानी दे दें। हम फिर कह दें कि धरती गिल्ली हो लेकिन उसमें पानी ना खड़ा हो, इस बात का आपने ख्याल रखना है। उसके इसके पत्तियां में बदरा रोग यानी ब्लास्ट, जे आपने कभी इसके लक्षण दिख जाए तो प्रति किले के हिसाब से 120 ग्राम ट्राइसाइक्लोजोल बीम कहते हैं, सीवी कहते हैं, 75 WP, या फिर जो है 200 ग्राम कार्बोडिजम, इसका गोल बनाना है, छिड़काव करना है। गोल बनाने खातर एक बात ध्यान रखियो कि 200 लीटर पानी आपने देना पड़ेगा। दूसरा छिड़काव जब 50% जो कलियां निकले हुए तो करना है, और बालियां निकलते समय खेत में सूखा ना होने दे, इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है। जे कहीं आपने दान में जड़ की सुंडी जिसे रूट वीवर कहते हैं वो दिख जाए, उसका आक्रमण दिख जाए तो 10 किलोग्राम फिराडान 3G यह लेनी है, या फिर 4 किलोग्राम फोरेट 10G यह लेनी है, और प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव करना है। तो इस बात का भी आपने विशेष ख्याल रखना ताकि आपके खेत में जो है इस तरह की समस्या ना रहे। तो चक्रांगे लेकिन थोड़े से विराम के बाद। जलवायु और गरीबी, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। गरीबी की वजह से लोग जलवायु के असर से बचने या उभरने में कम सक्षम होते हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब समुदाय अक्सर कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं और जो भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बसते हैं। उनके लिए खतरा और भी ज्यादा होता है। वह जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार तो नहीं होते, फिर भी उसका सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन भूख और गरीबी मिटाने की कोशिशों को भी धीमी कर देता है। क्या आप जानते हैं 2020 में 9.5% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। पिछले 20 सालों में पहली बार गरीबी बढ़ी है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। अरे बता दें आपने कि जो एक फोन ऐसा है, संपर्क सूत्र ऐसा है जिसके माध्यम से आप कभी भी अपनी खेती संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें, पा सकें, और वो जो निःशुल्क है और वह है 1551, जिसे हम किसान कॉल सेंटर के नाम पर जाना। यानी किसान कॉल सेंटर पर आप फोन करो और जो है अपनी समस्या का समाधान आप पाओ। लेकिन ध्यान रखियो ये एकदम से निःशुल्क है। कल के मौसम के बारे में बात करें तो आपको पता है कि कल में भी बरसात की पूरी संभावना है। अपना जो खेती बाड़ी का में जानता करियो, क्योंकि बरसात की पूरी संभावना रहेगी और ये भी उसके सारा दिन बरसात हो। मौसम पीछे फिर आप बता दीजिए कल का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें विषय क्या रहेगा। तो कल के कार्यक्रम में हमारा विषय रहेगा, एक तो कीटनाशियों का सुरक्षित उपयोग, दूसरा रहेगा संकर हाथी घास की बिचाई, और थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे हंडी घास के ऊपर। तो ये हम की चर्चा कल करेंगे ताकि जो कल के विषय के बारे में आपने पता चल जाए। अरे ये भी समय है कि क्यों न आपने एक रागनी सुना दिया।
झूलन ने चालो सखी बन के नटोला। बागा में झूल घली से, बागा में झूल घली से माचरा से रोला। झूलन ने चालो सखी बन के नटोला। झूलन ने चालो सखी बन के नटोला। बागा में झूल घली से, बागा में झूल घली से माचरा से रोड़ा। झूलन ने चालो सखी बन के नटोला। झूलन ने चालो सारी ब्याही हो चाहे कुंवारी। चूड़ी और कंगन बेबे तुम पहर लो सारी। माथे का टीका चमके झांझरा का रोड़ा। बागा में झूल घली से, बागा में झूल घली से माजरा से रोड़ा। झूलन ने चालो सखी बन के नटोला। गीत सुरीले रूप का था गोला। बागा में झूल घली से, बागा में झूल घली से माचरा से रोड़ा। झूलन ने चालो सखी बन के नटोला। दे होड़ा। बागा में झूल घली से, बागा में झूल घली से माजरा से रोड़ा। झूलन ने चालो बन के नटोला। झूलन ने चालो सखी बन के नटोला। और इस लोकगीत की हम चर्चा करना थोड़ी सी मूंगफली के ऊपर कि
घास फूस नष्ट खाड़ खातर जो है रुआई गुड़ाई कर दे और जरूरत के हिसाब तक पानी दे दे। जे बाढ़ वाली सुंडी का आक्रमण हो तो बाजरे की जिसने फसलों मैंने बताया था तो वो उपाय कर ले। तो बाढ़ सुंडी की मैंने आपको बताई थी कि जे मूंगफली में बाढ़ सुंडी आ जाए तो बाजरे का उपाय था हमारे पास 500 मिलीलीटर जो है क्यूरिलफास 25 ईसी, 500 मिलीलीटर जो है क्यूरिलफास 25 ईसी, या फिर आपने 200 मिलीलीटर जो है डाइक्लोरवास 76 ईसी, कोई सी एक लेनी है, दोनों इकट्ठी नहीं लियो गलती तभी। और उसमें 250 लीटर पानी मिला के प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर दे तो आपकी मूंगफली में जो भी बाढ़ वाली सुंडी है वो खत्म हो जाएगी। जे आपने मूंगफली में टिक्का नाम का एक जो बीमारी का असर दिखे, उसमें क्या होगा, जो पत्ते पर हरे भूरे रंग के धब्बे से पड़ जाएंगे, तो उसका भी नियंत्रण करना जरूरी है। तो उसके नियंत्रण खातिर आपने 400 से लेकर 500 ग्राम मैनको जेब, या फिर एक काम और कर सका अपना कि 200 से लेकर 250 ग्राम वावास्टीन, कोई सी एक चीज ले लो आप, उसने 200 से लेकर 250 लीटर पानी मिला के गुड़ मिला के प्रति किले के साथ छिड़काव कर दे। और एक ध्यान रखियो कि 10 दिन में छिड़काव कर दिया, 8 का छिड़काव फिर 10 दिन पर करना, कम से कम 2 छिड़काव तो आपने करने पड़ेंगे, जिससे कि आप मूंगफली में जो है टिड्डा नामक की बीमारी खत्म हो जाए। तोरी की बहुत मांग है बाजार में, तो इस महीने के आखिर में या अगले महीने की शुरू में ही आपने जो है तोरी की बिजाई आपने कर देनी है। और तोरी की जो उन्नत किस्म है वो संगम TR 15 या TH 68, ये सबसे बढ़िया है। और 1 किले में 2 किलोग्राम बीज लगेगा। और जितोड़ पानी वाली जगह है उसमें 26 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ये बिजाई के समय आपने देना है। और बाकी जो यूरिया है आपने 50 किलोग्राम वो पहले पानी के गले देना है। और जितोड़ पानी की मात्रा कम है वो 35 किलोग्राम यूरिया और 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट बिजाई के समय पूरे में दे देना है। तो इसका अपना ध्यान रखना है। डांगरा की बात कर लिया भाई, डांगरा का ख्याल रखना है, पानी साफ सुथरा पीना आपने, क्योंकि आजकल बीमारी चल रहा है, दस्त है, मच्छर से डांगर बचानी है, क्योंकि जे मच्छर के काटेंगे तो दुधारू पशु तंग होगा, दूध भी कम हो जाएगा। एक तो मच्छर, ऊपर से पानी, फिर घास में कच्चा कच्चा होना, तो घास जब दोगे उसमें पानी की मात्रा कम करनी है, जवाब हो गया आप। और यूं भी देख लो कि पानी खुली में पड़ा रहा है, घास उसमें गलता रहा है तो उसमें बदबू सी हो जाएगी, डांगर खान का नहीं। तो ये भी अपना ख्याल रखना है। और गर्म सर्द का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय एकदम से गर्म सर्दी हो जाए, एकदम से धूप निकली जब तोड़ से आ गया रात में और भाई एकदम राम बरस गया, आपका डांगर बैर खड़े हैं, तो थोड़ा सा इन बातों का आपने ध्यान रखना है कि आपके जो डांगर है वह ठीक ठाक रहे। और इसमें खासकर जो डांगर के बयान का समय, इसमें जो नवजात कटड़े बछड़े हैं उनका भी आपने विशेष ख्याल रखना है कि उनको भी एक अच्छा वातावरण देना है और उनने जो बीमारी से बचा कर आप रखोगे। तो डांगरा के बारे में बात कर लेंगे। एक बात आएगी मूली सलगम गाजर की। तो मूली की पहली बिजाई रखी होगी तो बस थोड़ी देख रेख कर लें। जिनकी होगी है, जिनकी तैयार हो गई मूली, भाई उन्हें अच्छी तरह धोकर साफ करके उखाड़ के बाजारों में बेच दे और पैसा कमा ले। और जो इस महीने में मूली सलगम गाजर की जो देसी गेती किस्म है उनकी बिजाई भी हम कर सकें। मूली की किस्म में हम पूसा चेत की, सलगम किस्म में जो है 4 वाइट और गाजर किस्म जो पूसा केसर, ये किस्म है। और फिर रही बीज की मात्रा की बात है तो प्रति किले माने 2 से 3 किलो बीज बहुत है। इस तरह से आप इस महीने में यह योजना बना के बढ़िया से खेती कर सके और बढ़िया सी खेती करके बढ़िया सा लाभ कमा सके, ताकि आपने जो अच्छे पीसे वो जब किसान साथियों पीसा अच्छा होगा, तो संपन्न होगा, तो हम भी खुश, मैं भी खुश, देश भी संपन्न। तो इसके लिए आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने की दारे की राम राम।